अब हिरण्याक्ष की चर्चा सुनते ही श्री विदुर जी महाराज ने गुरुवर श्री मैत्रेय जी से प्रश्न कर दिया, भगवान जिस समय वराह भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख कर ला रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई, क्या कारण था? मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, दितिर्दाक्षा यनी छत्तर मारीचं कश्यपं पतिं अपत्य कामाचकमे संध्यायां हृच्छयादिता स्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनो मग्न्यगारे समाहितम्। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन श्री कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों से अग्निजीव भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे और सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यान में स्थित होकर बैठे थे। विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, वैसे ही इस प्रसिद्ध धनुधर कामदेव ने मुझवला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर डाला है। अपनी पुत्रवती सौतों को सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। अब संध्या का समय था। संध्या की बेला जो दोनों समय मिलते हैं, दिन और रात्रि का प्रवेश जब संध्या होती है सूर्यास्त के समय पर, उस समय भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ सृष्टि में भ्रमण करते हैं। इसलिए उस समय सिवाय भगवान की आराधना के न भोजन करना चाहिए, ना ही पति पत्नी को संतान के लिए समागम करना चाहिए। केवल और केवल भगवान का ध्यान चिंतन आराधना करनी चाहिए। संतों के मुख से सुना है कि उस समय विद्यार्थी को विद्याध्ययन भी नहीं करना चाहिए, किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़े हुए को बैठ के चिंतन मनन जरूर कर ले जो पढ़ाए, लेकिन अध्ययन के लिए निषेध किया गया है। तो जब संध्या का समय था, दिति को अत्यंत कामातुर देखकर ऋषिवर्षि कश्यप जी ने उनको खूब समझाया और कहा, देवी, इस समय उपयुक्त नहीं है, तो भी मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक पहर एक मुहूर्त ठहर जाओ।
जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। भाई हम लोग आचार्य होकर के, समस्त शास्त्र वेदों के निष्णात होकर के और ऋषिकुल परंपरा को पूरी तरह से पालन करने वाले लोग ही यदि मर्यादा तोड़ेंगे तो जगत को हमारी निंदा के लिए अवसर मिलेगा। दूसरा, जीव जो है ऐसे ही विकारों से डूबा हुआ है, तो उसे भी हमें प्रमाण मान करके ये गलत काम करने का अवसर मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी और प्रमाण मिलेगा। इसलिए तुम एक मुहूर्त ठहर जाओ। इतना कहा, देवी ये अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के भूत प्रेतादि गण घूमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान श्री शंकर जी अपने गण भूत प्रेतादि के साथ बैल पर विचरण करते हैं, जिनका जटाजूट श्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की भांति धूल धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्णमय कांति गौर शरीर में भस्म लगी है, वे तुम्हारे देवर श्री महादेव जी अपने सूर्य चंद्र और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। यदि तुम उनके इस विचरण काल पर ये क्रिया करोगी तो वो तुम्हें अवश्य दंडित कर देंगे। खूब समझाया कश्यप जी ने पत्नी को, परंतु एक समझ में नहीं आई और कामातुर ने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ खींच लिया। वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र खींचा। तब कश्यप जी ने उसे निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर दैव को नमस्कार किया कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं, जो इस समय अनवसर जो है इसके चित्त में आपने ये कामातुर व्यवस्था बढ़ा दी है। हे देवादिदेव, मैं दोषी नहीं हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपकी लीला को बारंबार प्रणाम करता हूँ भगवान। इतना कहकर दैव की प्रेरणा मानकर उन्होंने एकांत में उसके साथ समागम किया। जब क्रिया संपन्न हो गई, जब काम का आवेश उतरा अतिथि के ऊपर से, तो उसे होश हुआ, तो उसने भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की और प्रार्थना करके भगवान से यह भी निवेदन किया कि प्रभु, मेरे गर्भ को नष्ट मत कर देना। द्वितीय उधर जो है शिव जी की कहीं नाराज न हो जाएं, इस बात से चिंतित होकर आराधना में लगी थी, प्रार्थना में लगी थी कि कश्यप जी ने उनको गुस्से में आकर के श्रापित कर दिया। हे अमंगलकारी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगल में अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। इस प्रकार गुस्से में आकर के श्री कश्यप जी महाराज ने दिति को श्रापित कर दिया। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध
और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर भगवान कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार तुम्हारे उन दोनों पुत्रों का वध कर देंगे। दिति ने जब गिड़गिड़ाकर क्षमा प्रार्थना की तो कश्यप जी ने उसको भगवत भक्त पौत्र होने का वरदान देते हुए कहा कि पुत्र तो तेरा जैसा वैसे ही होंगे, परंतु पौत्र तेरा महाभागवत परम भक्त होगा। असुर कुल में होने के बावजूद भी, जिसके परिणाम स्वरूप भक्त शिरोमणि पौत्र श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। विदुर जी अपने होने वाले पुत्रों के द्वारा देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका से दिति ने अपने पुत्रों को 100 वर्ष तक गर्भ में ही रोके रखा, बाहर नहीं आने दिया। माताएं भी पहले पूरी तरह शक्तिशाली सक्षम हुआ करती थी। बताइए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को माता दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ में रोके रखा, जिसके तेज से इंद्र और सूर्यादि लोकपालों का तेज भी क्षीण होने लगा। तब देवताओं ने श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। श्री ब्रह्मा जी ने वैकुंठ धाम के स्वरूप की महिमा का गान और अपने परम भागवत पुत्र शनकादिकों के वैकुंठ में पहुंचने की बात कही। देवताओं से कहा कि तुम चिंता मत करो, प्रभु की प्रेरणा है, ये भगवान की ही कुछ लीला है। अभी शनकादिक वैकुंठ में गए हैं, देखो क्या लीला बनती है। श्री हरि के दोनों द्वारपालों जय और विजय के द्वारा उनको रोकना होगा और शनकादिकों का जय विजय को फटकार कर श्राप देने का संवाद श्री ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया। ब्रह्मा जी बताते हैं कि पुत्रों, जय और विजय श्रीधर मिश्र के पुत्र थे और धर्मपुर नामक ग्राम में सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। उनके पिता उस क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित थे, पांडित्य कर्म करते थे। जो मिल जाता था सहजता से यजमान जो दे देता था उसी में अपनी गुजर कर लेते थे। जब जय और विजय बड़े हो गए तो दोनों ने देखा कि दुनिया के लोग बड़े ऐश्वर्यशाली हैं और हम तपस्वी पिता के पुत्र हैं, तो हमारे प्रारब्ध में, हमारी विरासत में हमको ये कंगाली और गरीबी ही मिली है। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ये तो हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं। चाहे जैसे हो, हम भी धनवान बनेंगे। और इस प्रकार उन्होंने, दोनों भाइयों ने बड़े होकर अपना पांडित्य कर्म संभाल लिया और पांडित्य कर्म में वो लोगों से अनाप शनाप उल्टा सीधी तरीके से धन ऐंठने लगे, जिससे प्रजा में, उस क्षेत्र के लोगों में एक आक्रोश फैला। ये शिकायत उनके पिता तक पहुंची तो श्रीधर मिश्र ने दोनों पुत्रों को समझाया, लेकिन उन्होंने पिता की बात को नहीं माना। माता ने भी समझाया, नहीं माने और जो आए सो मन में अपनी मनमानी करने लगे। उल्टा सीधा जिस तरीके से हो धन की प्राप्ति हो, बस ये लक्ष्य बन गया।
अब क्या होता है, भगवान की प्रेरणा, दुनिया को लूटते पाटते, बड़े कुकर्म करते हुए, डकैती डालते हुए, चोरी करते हुए आगे बढ़ते रहे क्षेत्र में। अब श्रीहरि अपने लाडले सनकादिक चारों कुमारों को उधर भेजते हैं। उस सरस्वती नदी में दोनों भाई उस समय स्नान कर रहे थे। स्नान करके वो बाहर उनका निकलना हुआ और इधर से इन चारों राजकुमार ब्रह्म कुमारों का उधर जाना हुआ। सनकादिकों को परम वीतराग महापुरुष हैं, उनको क्या मतलब पड़ा आभूषणों से और दुनिया के अलंकारों से, लेकिन नहीं, प्रभु की प्रेरणा थी। तो बड़े सुंदर सुसज्ज होकर के वस्त्रालंकार और आभूषणों से चारों सनकादिक कुमार वहां पहुंच गए। दोनों भाइयों ने देखा कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छे यजमान आ गए, अब इनको जो है स्नान करने की बात कह दो और यहाँ ये अपने वस्त्राभूषण उतार के रख जाएंगे, ये जाएंगे स्नान के लिए, लेके हम भाग जाएंगे, कितना अच्छा होगा। दोनों ने सलाह बना ली, बोले ठीक बात है। दोनों ने उनसे कहा कि बालको, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम स्नान करिए जा रहे हैं। अच्छा, स्नान करने जा रहे हो सरस्वती नदी में? ठीक है, तो ये कपड़े उतार के यहाँ रख दो, हम तुम्हारे वस्त्रों की रक्षा करेंगे, आभूषण रख दो और जाओ स्नान करके आओ। सनकादिक मुस्कुराए, त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं वो, तो आज भी विद्यमान है। उन्होंने सारे आभूषण, हीरा मोती सोने चांदी से जड़े हुए सब मुकुट और सब अपने वस्त्र अलंकार सब उतार के रख दिए। चारों स्नान के लिए चले गए, सरस्वती में गोता लगाया। इधर दोनों भाई उनके सारे वस्त्र अलंकारों को समेट के पोटली बांध के लेके भग लिए। जब सनकादिक आए, देखा कि यहाँ तो चले गए, वो तो भगवान ने भेजे इसलिए थे। तो सनकादिक तो अंतर्यामी थे, जिधर दोनों भाई भाग के जा रहे थे, यहाँ से अंतर्धान होकर के उनके सामने प्रकट हो गए, रास्ता घेर लिया। उनको देख के फिर लौट के उल्टे उल्टे भागे तो उनके उस साइड में आ गए, वहाँ प्रकट हो गए। और जिधर भी वो जय और विजय जाएं, उधर सामने से रास्ते पर सनकादिक खड़े पाएं। तब थक के वो भाजते भाजते थक गए और बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो जो बार बार हमारे मार्ग में आगे आ जाते हो? निश्चित ही तुम कोई देव पुरुष हो, सामान्य मनुष्य नहीं हो। तब सनकादिक ने अपना परिचय दिया कि हम श्री ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र सनकादिक हैं। सनकादिक का नाम ही सुना था, पिताजी से उन्होंने देखा नहीं था, आज साक्षात्कार हो रहा है। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, बोले देखो कोई बात नहीं, ये तो तुम ले जाओ, हम तो तुमको देने के लिए आए थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लिया है, ये सारी बातें तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। संपत्ति तो तुम इतनी हो गई कि अब आज के बाद तुम ये चोरी डकैती और लूटपाट मत करना, हम तुमको देने आए, और अब तुम भगवान का भजन करो, आराधना में लग जाओ। तो उनकी बात मानकर दोनों जय और विजय वहीं जंगल में थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी अपनी वेदिका बनाकर आसन लगा के बैठ गए और श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः अपना जो मंत्र दिया उसका जप करने लगे। जप करते 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 जब बहुत दिन हो गए तो माता की ममता जगी और बेचारी ने अपने पतिदेव से कहा कि विप्रदेव, मैं माता हूँ, आप पिता हैं, आपके भीतर इतनी ममता नहीं होती जितना माँ के भीतर है, मेरे पर रहा नहीं जा रहा है, आप जाओ ढूंढ के आओ। वो कहाँ है इस समय? मेरे दोनों पुत्रों को लाओ, मेरे को अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा। आगे आगे श्रीधर जी और पीछे पीछे उनकी धर्मपत्नी
उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे घोर जंगल में, पर्वतीय क्षेत्र में जब देखा तो दोनों बैठ करके तपस्या में लीन हैं। एक बार तो उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि चोरी डकैती करने वाले, हमारी एक बात भी इन्होंने नहीं मानी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है ढोंग कर रहे हो। परंतु दूसरे क्षण ये बात हुई, ढोंग तो थोड़े समय का चलता है, इनको तो वर्षों हो गए। तो क्या किया जाए? आराधना से किसी को उठाना नहीं चाहिए, कोई भजन में लग रहा हो तो उसका विक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए पिता श्रीधर ने अपने पुत्रों से तो कुछ नहीं कहा और प्रभु की प्रार्थना करके उनका आह्वान किया। श्री हरि प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने पूछा, क्या बात है मिश्र जी? प्रभु, ये बहुत दुराचारी दुष्ट हो गए मेरे बच्चे दोनों, कृपा करके देखिए आपकी आराधना में लगे हैं, इसलिए आप इनको सद्बुद्धि प्रदान करिए और सद्बुद्धि प्रदान करके इनसे कहिए कि ये अब तपस्या से उठ जाए। भगवान उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और दोनों के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, बेटा आँख खोलो, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मैं वैकुंठाधिपति जिसका तुम नाम ले रहे हो, तुम्हारे सामने सम्मुख खड़ा हूँ, उपस्थित हूँ बेटा। दोनों ने आँख खोली, नेत्र खोले तो सामने भगवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, दिव्यतम आभूषण। हाँ हाँ हाँ। भजन साधना करते करते मन की मलिनता दूर हो चुकी थी, बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमें आए हैं दर्शन देने, तो एक वरदान दीजिए कि हम आपका नित्य दर्शन करते रहें। केवल आज ही नहीं, नित्य आपका हम दर्शन करते रहें, ऐसा वरदान आप हमें दीजिए। भगवान ने सोचा कि नित्य दर्शन तो तभी हो सकता है या तो मैं तुम्हारे पास रहूं या तो तुम मेरे पास रहो, बाकी और दूसरी बात तो कोई है ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति का वरदान देता हूँ, ये मस्तु। परंतु अब तुम दोनों लोग मुझे प्राप्त हो गए हो और साधना और भजन करते करते तुम्हारा मन जो है चिन्मय हो गया है, बुद्धि तुम्हारी एकदम शुद्ध हो गई है। इसलिए अब तुम अपने इस वरदान की पूर्ति के लिए सदैव मेरे लोक में चलो और वैकुंठ के दरवाजे पर मेरे द्वारपाल बन के रहो। इस प्रकार भगवान ने उनको कह दिया और यहाँ की सारी स्मृति मृत्युलोक की समाप्त हो जाती है। दोनों भाई भगवान के साथ उधर चले जाते हैं, वैकुंठनाथ के पार्षद बनते हैं, दरवाजे पर रहते हैं, ड्यूटी लगाते हैं। माता ने कहा, बेटा तुम्हारी ड्यूटी यह है कि हम लोग जब भी आनंद में आराम में होते हैं तभी बिना रोक टोक किए एक तो नारद आ जाते हैं और शनकादिक आ जाते हैं और देवी देवता सारे के सारे प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारे भीतर जो बड़ा संकोच होता है। अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि जब भी कोई दरवाजे पे आवे उसे रोको, रोक करके पहले हमसे परमिशन लो, तुम उसका परिचय बताओ कि कौन आया, उसके बाद हम जैसा कहें वैसा तुम्हें करना है। दोनों ने बात स्वीकार ली, ठीक है माते। तो दोनों दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अब दैवी प्रेरणा से भगवान ने लीला की और लीला में सनकादिकों का आह्वान किया। सनकादिक आते हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं, जय और विजय को वहाँ देख करके बड़े आनंदित होते हैं कि ये तो यहाँ भगवान की सेवा में पहुँच गए। क्यों भाई, कैसे हो तुम? अब सनकादिक उन चारों कुमारों के मुँह की ओर देखने लगे, क्योंकि वह तो वहाँ मृत्युलोक की सारी स्मृति भूल चुके थे। कभी कोई सनकादिक या कोई ऐसे लोग हमको मिले थे क्या? भूल गए।
तब सनकादिकों ने खूब जोर लगाया उनको याद दिलाने के लिए कि हमने तुमको ऐसे ऐसे, वहाँ से तुम ऐसे ऐसे हो, श्रीधर मिश्र के पुत्र हो तुम, और हमने तुम्हें साधना में तपस्या में लगाया, तुमने हमारा सामान चोरा था, ऐसे ऐसे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि याददाश्त ही खत्म हो चुकी। तो कैसे याद करें? तब सनकादिक ने कहा, भाई हम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए तुमको देख के प्रसन्नता हुई, हम जा रहे हैं भीतर दर्शन करा हमें। चारों कुमार जैसे प्रवेश करने लगे उन्होंने रोक दिया। जब दोनों भाइयों ने रोका तो सनकादिक ने उन्हें श्राप दिया। तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्यां लोकानि तो ब्रज मतमन्तर्भाव दृष्ट्या पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र। तुम हो तो वैकुंठनाथ भगवान के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि, इस भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकल कर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ आदि प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। जाओ यहाँ से, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद श्लोक 37 में वैकुंठनाथ का वहीं द्वार पर पदार्पण होता है, और 38 में 41 तक भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है। जब उन्होंने श्राप दिया तो तुरंत उनमें से एक पार्षद भगवान के पास पहुंचता है और सारी बात निवेदन कर देता है, प्रभु ऐसे ऐसे 4 कुमार आए हैं, छोटे छोटे से, और ब्राह्मण कुमार हैं, वो ऐसे ऐसे उन्होंने हमको श्राप दे दिया है कि तुम जाओ मृत्युलोक में नीचे धरातल पर और अधम योनि में तुम जन्म लो, जहाँ काम, क्रोध और लोभ आदि का तांडव रहता है। उनकी बात सुनकर भगवान दौड़ के आए दरवाजे पर, यानी भीतर वैकुंठ में सनकादिक को प्रवेश नहीं दिया, क्योंकि वैकुंठ के द्वार पे आकर विकारों के शिकार होना कितने बड़े अपराध की बात है। तो भगवान दौड़ के वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, जब सनकादिकों ने प्रणाम किया भगवान के श्री चरणों में और समाधिस्थ हो जाते भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करके, भगवान का श्रीमुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके श्री चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्त मेषां यत्तेनुतापविदितैः दृढभक्तियोगैः रुद्ध
ग्रंथयो हृदय विदुर्मुनयो विरागा। सनकादिक भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्य विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। भगवान यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके श्री चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके श्री चरण संबंध से ही शोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान ने सनकादिकों की प्रार्थना सुनी और सुनकर कहा कि मुनिवर, आपने बहुत बड़ी भूल की, जो मेरे धाम के दरवाजे पे आकर आप क्रोध की शिकार हुए और मेरे सेवकों को श्राप दे बैठे। इसलिए मैं दौड़ के उधर से यहाँ आ गया। आपको मेरे धाम में प्रवेश करने का अधिकार समाप्त हो गया है, क्योंकि आप धाम के दरवाजे पे आके विकार की शिकार हुए हैं। विकारी मन से भगवत धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। भगवान किसी चरणबिंदों की सेवा नहीं मिल सकती। इसलिए अब आप द्वार पर ही रहेंगे, भीतर नहीं जा सकते। भगवान हम आपको ये प्रार्थना कर लेते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब श्राप हो जाता है जय और विजय का, तो भगवान उनको तसल्ली देते हैं, बेटा चिंता मत करो, मुनियों ने तुम्हें जो श्राप दिया है, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं व्यवस्था बनाता हूँ। तब तक ही माता लक्ष्मी जी भी भीतर से दरवाजे पर आ जाती हैं। एक काई की चिक चिक कह रही है। चिक चिक सुन के तो श्री हरि ने कहा कि सनकादिको, तुमने मेरे सेवकों को दंडित किया है, इसलिए अब ये दंड तुम्हारे लिए भी है कि तुम्हें भी इनके उद्धार के लिए अब धरातल पर जाना पड़ेगा और इन्हीं के वंश में जन्म लेना पड़ेगा। एक जन्म उद्धार तुम्हें करना होगा, तुम निमित्त बनोगे। उनकी बात पूरी होते ही माता बोली कि चलो एक जन्म का कल्याण ठेका मैं ले लेती हूँ और एक जन्म का श्री हरि आप कर दो। इन्होंने 3 जन्म के लिए राक्षस होने का, असुर होने का श्राप दिया है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक, एक जन्म में सनकादिक, एक जन्म में तुम करोगी निमित्त बन के, एक जन्म में हम कर देंगे। इतनी बात कही और भगवान ने उनसे कहा कि अब तुम जाओ बेटा, और ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति कहीं दोनों भाइयों के चित्त में कोई विकार ना आ जाए, कोई हीन विचार ना आ जाए, इसके लिए अपने श्रीमुख से भगवान ब्राह्मणों की महिमा गाते हुए उनका स्वरूप समझाते हैं। श्लोक 12 में जय और विजय के अपराध की शीघ्र मुक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देने की उनसे प्रार्थना की है सनकादिकों से।
भक्तापराध करने वाली मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे भी काट डालूंगा। मुनिवरों, मेरी निर्मल सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपका अपराध करेगा, भले ही वह मेरी भुजाई क्यों न हो, मैं उसे भी काट डालूंगा। इस प्रकार सनकादिक से भगवान ने भक्त की महिमा समझाई है। नाहं तथात्म यजमान हवे विताने चोत्तप्लुतमदन हुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघाषं तुष्टस्य मय्यव हितैर्निज कर्म पाकैः। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम साधु ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए, घी से तर हुए तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जितना तृप्त होता हूँ, उतना यज्ञ के अग्निरूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी तृप्त नहीं होता। अब भगवान अपने श्री मुख से संत और ब्राह्मणों की महिमा का बखान करते हैं। ये साम विभल्म्य मखंड विकुंठ योग माया विभूति रम लांघ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विसहेत यदर्हणाम्भ्य सद्यः पुनाति सह चंद्रललाम लोकान्। हे जय विजय, योग माया का अखंड और असीमेश्वर मेरे अधीन है, तो भी मेरी चरणोदक रूपी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र श्री चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन साधु जनों के कर्म को भला कौन नहीं सहन करेगा। अब श्लोक 11 में भगवान ने अपने इसी मुख से कहा है कि मेरे साधु जनों के द्वारा अपमानित होकर भी जो उनका आदर सम्मान करते हैं, वे मुझे बस में कर लेते हैं। अब सनकादिक बोले, ब्राह्मणस्य परम दैवं ब्रह्मणस्य परम दैवं ब्रह्मणः किल ते प्रभो विप्राणां देव देवानां भगवानात्मदैवतम् भगवानात्मदैवतम्। मुनियों ने कहा कि प्रभु,
आप साधु ब्राह्मण जनों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ये लोग मेरे आराध्य हैं, वस्तुतः तो साधु ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता, ब्रह्मांड के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें यह भी सहर्ष स्वीकार है। भगवान ने सनकादि के कहने पर श्राप निश्चित किया। मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है ना, सच मानिए वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होकर क्रोधावेशित से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी से ही मेरे पास लौट आएंगे। श्लोक 27-28 में सनकादिक भगवान की परिक्रमा करके चले जाते हैं और 29वें द्वारपालों को समझाते हुए कहा कि चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। श्लोक 30 में भगवान ने द्वारपालों को श्री लक्ष्मी जी द्वारा यही श्राप पहले दिए जाने की बात याद दिलाई है। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। एक बार जग में योग निद्रा में स्थित था भगवान। बता रहे हैं, एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित था तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोका था, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने तुम्हें पहले ही ये श्राप दे दिया था। भगवान ने द्वारपालों को बताया, जयविजय को, कि ये पहली बार श्राप नहीं हुआ है। एक बार तुमने अपनी माता लक्ष्मी को भी रोक दिया था, उन्होंने भी तुम्हें यही श्राप दिया था जो आज दोबारा इन ब्रह्म कुमारों ने दिया है। वैर भाव से दृढ़ चिंतन से तुम शीघ्र मुक्त होकर वापस मेरे धाम आ जाओगे। यहाँ मर्म की बात है ये कि भगवान के श्री चरणों में एकाग्रता, अब भले ही वह प्रेम से हो या वैर से, जीव के कल्याण का हेतु ही बनती है, ये बात प्रमाणित है। भगवान ने बताया, चिंता मत करो, वैरभाव में दृढ़ चिंतन करने से तुम शीघ्र मुक्त होकर वापस मेरे इस धाम को आ जाओगे। अब दैत्योनि में मेरे प्रति क्रोधावेश वृत्ति होने के कारण तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त होकर थोड़े समय में उन्हें मेरे पास लौट आओगे। पुत्र, चिंता न करो। श्लोक 32 में भगवान अपने धाम चले जाते हैं और 33 से 37 तक में ब्रह्मा जी जय विजय के पतन की और उनके दिति के गर्भ में रहने की कहानी देवताओं को सुनाकर सांत्वना दे देते हैं। यही कहानी ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे हैं कि चिंता मत करो, दिति के गर्भ में जो 100 वर्ष से जो बालक पल रहे हैं
वो भगवान वैकुंठनाथ के दोनों जय और विजय सेवक ही हैं। वे ही यहाँ अब जन्म लेंगे और 3 जन्म तक मेरे कुमार सनकादिक ने उनको असुर होने का श्राप दिया है, इसलिए वो शीघ्र ही जन्म लेंगे, तुम चिंता मत करो। इधर अब मैत्रेय जी बताते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मा जी के समझाने पर देवताओं को समाधान प्राप्त हो गया और वे स्वर्गलोक को चले गए। इधर में पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर दिति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कनक कशिप कनक कशिप अरोहातक लोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तब सृष्टि में भयंकर उत्पात होने लगे। उनके जन्म लेते ही पूरी सृष्टि में अनेकों प्रकार के अपशकुन और उल्कापात होने लगे। बड़े जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगे। घनघोर घटाओं के अंधकार ने सूर्य चंद्र को ढक दिया, जिससे चारों ओर हाहाकार मचने लगा। समुद्र, नदियाँ, सरोवर और जलाशयों के जल में खलबली मच गई। कुत्ते की धड़ उल्लू जोर जोर से चीखने लगे। झुंड के झुंड गधे अपने पैरों से धरती खोदते हुए रेंकने लगे। गाय बैल अपने खिरकों में बंधे हुए डरकर मलमूत्र त्यागने लगे। गाय ऐसी डर गई कि दूहते समय उनके थनों से दूध की जगह खून बहने लगा। बादलों से पीप की वर्षा होने लगी। देव मूर्तियां आंसू बहाने लगी। अब दोनों असुरों का देह तत्काल बढ़कर विशालकाय हो गया। जन्म लेते ही एकदम विशालकाय हो गए। तावारि दैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ बभ्रिधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति। ये दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों में बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए और उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं ढक जाती थीं। भुजाओं में बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब खड़े रहते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। अब दोनों भाई हिरण्यकश्यपु अपने भाई को बहुत चाहता था और वो भी सदा अपने भाई का प्रिय कार्य करता ही रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध के लिए विचरण करता हुआ स्वर्ग में जा पहुंचा। हिरण्याक्ष का वेग बड़ा ही असह्य था। उसके पैरों में सोने की नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण किए हुए था और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर भी अपने लोहमयी गदा को आजमाता रहा।
इस प्रकार घूमते घूमते वो वरुणदेव की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणाना वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्यनीच वच जगाद में देह विराज संयुतम, जगाद में देह विराज संयुगम। पाताल के स्वामी, जलचरों के स्वामी वरुण जी को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति मुस्कुराते हुए प्रणाम करके व्यंग भाषा में पाताल के स्वामी यानी जलचरों के स्वामी वरुण जी को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति मुस्कुराते हुए प्रणाम करके व्यंग भाषा में युद्ध की भिक्षा मांगी हिरण्याक्ष ने। तो वरुण जी ने क्या किया? पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यह संयुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराधयिष्यत्य सुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशः। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। इसलिए दैत्यराज हिरण्याक्ष तुम अब उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूर्ति करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं और हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे सामने टिक सके। तम वीर मारा दभिपद्य विस्मय सैष्य से वीर शये स्वभिर्वृतः यस्त्वद् विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। और कहा कि वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरे हुए वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इसलिए अब तुम श्री हरि के पास ही जाओ, वही तुम्हें संतुष्ट कर पाएंगे। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम रुषा भानु था। शकुनी, सम्मरधिष्ट, भूत, संतापन, वृक, कालनाव, महानाव, हरिश्मश्रु और उत्कच आदि 9 पुत्र थे उसके। अब श्री नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर दैत्य का पाताल प्रस्थान होता है। तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितं महामनास तदभिगणय्य दुर्मदो हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितो रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितो। अब श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी,
श्री वरुण जी की बात सुनते ही कि तू श्री हरि के हाथों से मारा जाएगा, वो मदोन्मत्त दैत्य मद से चूर और प्रसन्न होकर श्री नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर तत्काल रसातल को चला गया। वहां उसने विश्व विजयी बराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को रखकर ऊपर की ओर लाते देखा। वे अपने लाल लाल नेत्रों से दैत्य के तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। श्लोक 6 से 9 तक में भगवान ने उसके प्रहारों को सहन करते हुए पहले पृथ्वी को जल से बाहर लाकर यथास्थान स्थित किया और ब्रह्मादि देवताओं ने दैत्य के सामने ही भगवान की स्तुति करके पुष्प वर्षा की। तब श्री हरि ने अपनी कौमुद की गदा हाथ में लेकर उसे युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, सत्यं वयं भोवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास से बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। भगवान की बात सुनकर श्लोक 13 से 19 तक श्री हरि का दैत्य से भीषण संग्राम होता है, क्रोध में आ जाता है और 20 से 21 में वहाँ ब्रह्मा जी का आगमन होता है और 22 से 28 तक श्री ब्रह्मा जी भगवान से उस दैत्य के वध की प्रार्थना करते हैं। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपो एक निपाता होय नर हरि दूसरे पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तद पांगेन सोग्रही। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब दैत्य से भगवान का भीषण संग्राम होता है। कैसे कैसे होता है? इधर झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी तो दैत्य की गदा से टकराकर दूर जा गिरी। किंतु यह बड़ी ही एक अद्भुत सी घटना हुई। उस समय वार करने का अच्छा अवसर होने पर भी हिरण्याक्ष ने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए निरस्त्र भगवान पर वार नहीं किया। उसने ये सब भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए किया था। अब श्लोक 5 और 6 में भगवान चक्षुदर्शन का स्मरण करके उसे हाथ में लेकर दैत्य के सम्मुख खड़े होते हैं
7 और 10 में दैत्य भगवान पर अपनी गदा का प्रहार करता है, जिसे भगवान अपने बाएं सी चरण की ठोकर से धरती पर गिराकर उसे फिर प्रहार करने को ललकारते हैं। फिर दैत्य का भगवान पर त्रिशूल प्रहार। श्लोक 11 से 14 तक में जब दैत्य के गदा प्रहार निष्फल हो जाते हैं, तब वो भगवान पर त्रिशूल प्रहार करता है। जब त्रिशूल प्रहार निष्फल हो जाता है, तब दैत्य भगवान की छाती पर घूंसा मारकर अंतर्ध्यान हो जाता है। श्लोक 16 से 22 तक में भगवान के चक्र द्वारा दैत्य के मायावी प्रहार निष्फल हो जाते हैं और 23 से 24 तक में दिति का अपने स्तनों से रक्त बहता देखकर घबरा जाना और दैत्य द्वारा भगवान को भुजाओं में भरकर मसलना है। भगवान के तमाचे से फिर दैत्य का उद्धार होता है। अब वो भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्के से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया, वैसे ही भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। साहतो विश्वजिता यवज्ञया परिभ्रमद गात्र उदस्तलोचन शीर्ण बाहुवंघ्रिशिरो रुहोपतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नमस्वता। विश्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, फिर भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर और बाल छिन्न हो गए। वो निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए वृक्ष की भांति आंधी से उखड़े हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर जा गिरा। अब श्लोक 27 से 29 तक ब्रह्मादि उस दैत्य की प्रशंसा करते हैं और 30 में भगवान की स्तुति की गई है। कैसे देवताओं ने ब्रह्मा जी से भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्दु दृष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तु स्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्ता। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों के विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके श्री चरणों की भक्ति से के प्रभाव से सुख शांति मिल गई। अब श्लोक 31 में भगवान दैत्य का वध करके अपने धाम को पधार जाते हैं और श्लोक 32 से 38 तक भगवत चरित्रों की महिमा बता रहे हैं।